नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमांटिक लव स्टोरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। आहान का हाथ इशिका के मुंह पे था। उसकी गर्म सांसें इशिका अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। आहान को अपने इतने करीब देखकर वो घबरा रही थी और ना जाने वो क्या करेगा, इससे डर भी रही थी। लेकिन आहान बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, ओह गॉड, कितना बोलती हो तुम। इतना सुनते ही इशिका की आंखें फैल गई। वो हैरानी से आहान को देखने लगी। उसे अब उस पे गुस्सा आ रहा था। वो उसे घूरने लगी। आहान ने इशिका के मुंह पे रखा अपना हाथ हटा दिया और उससे दूर हो गया। फिर इशिका गुस्से से बोली, ओ लफंडर, ये लफंगापन ना मुझे मत दिखाओ। हेल्प मांगी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें मुझे खुद को टच करने की परमिशन दी। आहान आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। हालांकि अंधेरे में उसे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इशिका की बातें सुन के आहान का दिमाग खराब हो चुका था। वो सख्त आवाज में बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस, वॉट एवर योर नेम। इशिका का मुंह बन गया और उसे आहान पे गुस्सा आ रहा था। पर तभी लिफ्ट में हल्की सी रोशनी हुई। इशिका ने देखा तो आहान ने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर रखा था और उसकी आंखें बंद थी। ये देखते ही अपने आप इशिका के फेस पे एक स्माइल आ गई जो उसे खुद भी नहीं पता चली। आहान की बंद आंखों ने मानो उसका दिल ही जीत लिया था। इशिका अब बेफिक्र होकर पलटी और उसकी पीठ आहान की तरफ हो चुकी थी और वो हुक लगाने लगी। आहान की आंखें अब भी बंद थी कि लाइट आ गई। इशिका ने मुश्किल से हुक लगाया और पलटी तो उसने देखा कि आहान की आंखें अब भी बंद थी। लिफ्ट चल रही थी। इशिका एकटक बिना पल के झपकाए आहान को देख रही थी जिसकी आंखें अब भी बंद थी। तभी इशिका ने धीरे से कहा, हो गया। फिर आहान ने अपनी आंखें खोली और अपना फोन बंद करते हुए वापस पॉकेट में रख लिया। इशिका उसे ही देख रही थी पर आहान की नजरें लिफ्ट के बटन्स पे थी। वो आगे बढ़ा। तभी इशिका बोली, हे मिस्टर स्ट्रेंजर। तभी आहान ने लिफ्ट का स्टॉप बटन दबाया और निकलने लगा। व्हाट्स योर नेम? इशिका बोलती रह गई लेकिन आहान जा चुका था। यह देखकर इशिका का मुंह बन गया और उसके मुंह से निकल गया, क्या बंदा था। पर फिर वो चुप हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, पर बाबा जी, एटीट्यूड बहुत है बंदे में। इतना एटीट्यूड सही नहीं है। इशिका अपने में ही बोल रही थी। तभी उसे ध्यान आ गया कि उसे भी इसी 4th फ्लोर पे आना था। वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर आ गई। उसने एक बार फिर आहान के बारे में सोचा और वो खुद में बोली, लफंगा तो नहीं था, एवे लफंडर कह दिया। फिर आहान पार्टी एरिया में आ गया। ये वही जगह थी जहां इशिका और ऋचा ने सारी सजावट की थी। सारी डेकोरेशन देखने के बाद आहान के फेस पे गहरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। तभी उसके पास कोई आया। एक उसी की उम्र का लड़का था जो नेवी ब्लू कलर के 3 पीस सूट में काफी जच रहा था। वो आते ही उसके गले लग गया। आहान भी हल्का सा दिखावे वाली मुस्कुराहट में मुस्कुरा दिया। वो शख्स अब उससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तू आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू भाई। उसकी बात सुनकर आहान ने शांत लहजे में कहा, ओह कम ऑन हितेन, तेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे तो आना था। आहान की बात सुनकर वो शख्स यानी हितेन मुस्कुरा दिया तो आहान ने फिर से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वीरे। हितेन भी मुस्कुराते हुए बोला। पुणे से सीधा चंडीगढ़ में आकर सेलिब्रेशन? आहान का सवाल सुनकर हितेन मुस्कुराते हुए बोला, अरे जानता है, पूजा चंडीगढ़ से है तो उसका बहुत मन था कि फर्स्ट एनिवर्सरी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। इतना सुनकर आहान भी मुस्कुरा दिया। हितेन एकटक उसे देख रहा था। आहान को देखते हुए ही वो मन में बोला, यार ऐसे देखा नहीं जाता तुझे। फिर गेस्ट आने लगे थे। आहान अब एक साइड में आकर बैठ गया। वो यहाँ आया था तो सिर्फ हितेन के लिए। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई दोनों ने साथ की थी।
तो आहान उसे ना नहीं कह सकता था, इसीलिए वो पार्टी में आया था। हितेन मुस्कुराते हुए गेस्ट का वेलकम कर रहा था। तभी अशोक जी यानी इशिका के पापा वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हितेन को बधाइयां देकर पार्टी के डेकोरेशन के बारे में पूछा तो हितेन मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा सोना है सब अंकल जी। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा। अशोक जी ने जैसे ही यह कहा, हितेन उन्हें देखने लगा। अशोक जी अब सोच में पड़ गए कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे आप भी कमाल करते हैं, मैं आपको अंकल जी कह रहा हूं और आप मिस्टर चोपड़ा बोलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हितेन झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अशोक जी मुस्कुरा दिए। तभी उनकी नजर आहान पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। उसे देखकर वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगे। अब इशिका भी पार्टी में आ चुकी थी। उसने ऋचा को देखा जो वेटर को कुछ समझा रही थी, तो वो उसके पास आ गई। ऋचा ने वेटर को जाने के लिए कह दिया और उसकी नजर जैसे ही इशिका पे पड़ी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ईशु, बहुत प्यारी लग रही है तू। अपनी तारीफ सुनकर इशिका खुश हो गई। उसके मन में फिर एक बार आहान का चेहरा घूमने लगा। आहान के बारे में सोचते हुए फिर इशिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख ऋचा कंफ्यूज हो गई कि अभी वो खुद में ही क्यों मुस्कुरा रही थी। तो फिर उसने सवाल किया, ओह मैडम, अब ये स्माइल का क्या कारण है? मिस्टर स्ट्रेंजर, एकाएक इशिका के मुंह से निकल गया। यह सुनते ही ऋचा की भुएं उचक गई। वो अजीब तरह से उसे देखने लगी। मिस्टर स्ट्रेंजर, ये प्राणी कौन है? ऋचा ने कहा, पर उसकी बात सुनकर इशिका उसे घूरने लगी। तो ऋचा पूरी बात समझाते हुए बोली, अरे मिस्टर मतलब है कौन आदमी? और तू मतलब लफंडर से सीधा मिस्टर स्ट्रेंजर पे आ गई, वो भी इतनी प्यार से। इशिका ने ऋचा के गले में अपनी बाहें डाली और मुस्कुराते हुए बोली, जाना, वो लफंगे ना लफंगे होते हैं, ये ना लफंगा नहीं है। ओह, मैडम को आज पहली बार लड़का लफंगा नहीं लगा। क्या बात है? ऋचा इशिका को छेड़ते हुए बोली। फिर इशिका हंस पड़ी। उसने ऋचा के गले से अपने हाथ को हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो बात है, बाकी रब ही जाने। होना तो वही है जो रब की मर्जी होगी। फिर ऋचा ने अपना सर पकड़ लिया और मुंह बनाते हुए बोली, तू और तेरी अजीब बातें। कुड़िया, इतना दिमाग ना मत लगा मोहब्बत के पीछे। दिमाग नहीं, मोहब्बत के पीछे तो दिल लगता है जाना। इशिका मुस्कुराते हुए बोली और उसकी ये बात सुनकर ऋचा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बख्श दे मुझे, ऋचा ने हाथ जोड़ते हुए कहा और उसकी हरकत पे इशिका हंस पड़ी। तभी मैनेजर उसके पास आया और उसने उन दोनों को देखकर कहा, साहब आ गए हैं और मिस्टर चोपड़ा भी। ऋचा एकदम से बोली, हाँ तो हम अंकल के पास जाते हैं। फिर इशिका और ऋचा अशोक जी के पास आ गई। अशोक जी दोनों को देखते हुए मुस्कुरा दिए। वेल डन बच्चों। अपनी तारीफ सुनकर इशिका और ऋचा मुस्कुरा उठी। पापा, मिस्टर चोपड़ा को हमारा काम कैसा लगा? इशिका ने अपने पापा यानी अशोक जी से पूछा। अशोक जी कुछ कहते ही उससे पहले ही एक आवाज आई, बहुत अच्छा, आपने काम ही ऐसा किया है। सब आवाज की दिशा में देखने लगे तो सामने मुस्कुराता हुआ हितेन खड़ा था। उसे देखकर इशिका उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, पर तभी ऋचा गेस करते हुए बोली, मिस्टर चोपड़ा राइट? फिर हितेन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और कहा, या हितेन चोपड़ा। हितेन से मिलकर इशिका और ऋचा को भी अच्छा लगा। वो बहुत ही मिलानसार इंसान था। तभी पूजा आने लगी कि सारी लाइट्स डिम हो गई और एक फ्लैश लाइट पूजा पे पड़ी। रेड कलर के डिजाइन गाउन में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें अब उस पर ही थी। हितेन पूजा के पास आया और झुककर घुटनों पर बैठ गया। उसने एक रिंग निकालकर पूजा की फिंगर में पहनाई, जिससे पूजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हितेन ने धीरे से उसका हाथ चूम लिया और वो शर्मा गई। इशिका मुस्कुराते हुए बहुत ही गौर से यह सब देख रही थी, तो वही आहान चुपचाप बैठा हुआ था।
उसके दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर इशिका ने मुस्कुराते हुए डीजे को गाना चलाने का इशारा किया और गाने की धुन जैसे ही बजी, हितेन ने पूजा की तरफ हाथ बढ़ाकर डांस के लिए पूछा तो पूजा ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ डाल दिया। गाने की धुन पे पूजा और हितेन एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। सबकी नजरें अब उन दोनों पर ही थी। इशिका मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी, पर आहान की नजरें बेशक उन पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। इशिका की नजरें जैसे ही एक कोने में बैठे आहान पे गई, उसका दिल धड़कने लगा और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आहान से नजरें हटाकर सामने देखा तो पूजा और हितेन की जगह वो खुद और आहान के साथ खुद को इमेजिन करने लगी। आहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इशिका खुद को और आहान को देखकर अपना सर झटक के सामने देखने लगी तो उसे पूजा और हितेन दिख रहे थे। तो इशिका ने अपने सर पर हल्की सी चापट लगाई और खुद में ही बोली, ईशु क्या कर रही है? आहान अब भी अपनी सोच में ही गुम था, पर इशिका मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। आहान ने अपना फोन देखा और वो उठकर वहां से चला गया। इशिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो जहां अब आहान था वहां कोई नहीं था। तो इशिका की नजरें आहान को तलाशने लगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आहान इतनी आसानी से इशिका के हाथ आ जाएगा? और आहान के साथ हुआ तो क्या है जो वो इतना गुस्सैल है, इतना सड़ू है? वो भी जानेंगे अगले कुछ वीडियोस में। तो आपको यह वीडियो, यह लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।